7.1 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पहले हो चुके हैं। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 1 से 5 पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को क्या करेंगे, साइन कोस में बदलेंगे। तो मैंने फॉर्मूले वगैरह फर्स्ट में बता दिया आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सभी को साइन कोस में बदलते हैं। लेकिन इसमें ऑलरेडी सभी साइन कोस में ही है। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो लिख देंगे 1 माइनस साइन का 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, क्योंकि ये ऑलरेडी साइन कोस में बदला हुआ है तो इसे बदलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा दूसरा काम होता है, अब हम चेक करेंगे इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज हो रहा है या नहीं। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा। 1 प्लस साइन होता है, एक फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, लेकिन उसमें सब पे क्या होता है, स्क्वायर होता है, लेकिन इस पे स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते। फिर बच गए अगले कोई भी काम। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते इसके अंदर। जब भी हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, हारों का परमीकरण। क्या करेंगे, हारों का परमीकरण, मतलब नीचे वाली संख्या है ना, उसको ऊपर भी गुणा करेंगे नीचे भी करेंगे। जैसे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब अपने नीचे कौन सा है, 1 प्लस साइन, तो हमें क्या करना है, नीचे वाला जो भी संख्या होगा उसका चिन्ह चेंज करेंगे। और प्लस का है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा को ऊपर भी गुणा करेंगे और 1 माइनस साइन थीटा को नीचे भी गुणा करेंगे। दोनों तरफ गुणा करने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए हम कर सकते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पर प्लस है तो हम क्या करेंगे, इसे 1 माइनस साइन को दोनों तरफ गुणा करेंगे। अब देखो 1 माइनस साइन कितनी बार आ गया, 2 बार। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्योंकि 2 बार आ गए, 1 माइनस साइन को 1 माइनस साइन से गुणा करेंगे तो 2 बार गुणा करना है। नीचे वाला एक 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, एक कुछ है 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है, इसका मान होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें इस 1 को इससे गुणा करना पड़ेगा, साइन को इससे गुणा करना पड़ेगा, फिर करेंगे। तो हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 प्लस साइन को 1 माइनस साइन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए का मान आपका, ए का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का मान साइन का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। अब दोनों पे लगा हुआ है आपका रूट। अब हमें लाना क्या है, सेक और टेन। अगर हम क्वेश्चन समझते हैं तो हमें क्या लाना है, सेक होता है 1 बटा कोस और टेन होता है आपका साइन बटा कोस। मतलब आपको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा तो ही आपका आंसर आएगा। मतलब ऊपर रखना है 1 बटा कोस साइन बटा कोस, मतलब नीचे आपको क्या लाना है, दोनों में कोस, तो नीचे वाले को हमें क्या बदलना पड़ेगा, इसे कोस में। तो 1 माइनस, अभी मैंने बताया फॉर्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो हमें क्या रखना है, तो साइन को इधर भेज दो तो इधर बचेगा आपका कोस स्क्वायर, तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास ये बचा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला सेम रहने दो, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे आ रहा है 1 माइनस साइन को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर रूट है, ऊपर वाला रूट कर गया स्क्वायर से, नीचे वाला रूट कर गया इसके रूट से, तो बच गया 1 माइनस साइन, तो बचेगा आपका 1 माइनस साइन बटा कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा। हमें देखो 1 के नीचे भी कोस है, साइन के नीचे भी कोस है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि 1 के नीचे भी कोस है और साइन थीटा बटा कोस थीटा भी आपके दोनों के नीचे आपका कोस हो जाएगा। तो देखो 1 बटा साइन क्या होता है, 1 बटा कोस क्या होता है, सेक, और साइन बटा कोस क्या होता है आपका टेन। तो लिख सकते हैं हम 1 बटा कोस बराबर टेन थीटा होता है, 1 बटा कोस बराबर आपका सेक थीटा होता है, और साइन बटा कोस आपका टेन थीटा होता है। क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कि
साइन उल्टा होता है, कोस उल्टा होता है सेक का। तो कोस को अगर हम सेक से गुणा करते हैं तो 1 आता है। तो हम इसको उल्टा करेंगे, हमें क्या चाहिए, कोस है हमारे पास, तो इसे हम 1 बटा सेक लिख सकते हैं। इस कारण ये आपका हो जाएगा। और कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसका 7वां। जैसे सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर को हमें लाना क्या है, टेन और कोट में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी को साइन कोस में बदलते हैं। तो पहला आता है सेक। सेक उल्टा होता है आपका 1 बटा कोशिक कोस का, और कोसेक होता है आपका 1 बटा साइन थीटा। तो हमें क्या करेंगे, सबको पहले क्या बदलेंगे, साइन कोस के अंदर। तो सेक होता है 1 बटा कोस, स्क्वायर लगा हुआ है तो लगा देंगे स्क्वायर, प्लस का प्लस, कोस का होता है 1 बटा साइन स्क्वायर। अब सब पे लगा हुआ इस पे पूरे पे रूट, तो हम भी इस पे लगा देंगे रूट। इसके बाद में अब देखिए बट्टे वाले आपकी संख्या हो गई 1 बटा साइन 1 बटा कोस। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, कोस का और साइन का क्या लेंगे, एलसीएम। तो आएगा आपका कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। कोस से कोस कट गया तो क्या बच गया आपका साइन। साइन को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन का भाग देंगे साइन कट जाएगा, क्या बचा कोस। कोस को 1 से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब लाना क्या हमें, टेन और कोट। हमें लाना है टेन और कोट। टेन और कोट किस में आता है, साइन बटा। अब देखो हमें लाना है टेन कोट, तो ये लिखा हुआ है टेन कोट किसका होता है, साइन बटा कोस का उल्टा होता है। साइन बटा कोस क्या होता है, टेन। अगर हम टेन को साइन कोस में बदलते हैं तो उसका मतलब साइन बटा कोस, और कोस का कोट का होता है कोस बटा साइन। तो हमें देखो ये अपने पास ऑलरेडी पड़ा है। देखो पहला है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो ये इसके नीचे लिख देंगे और ये आपका इसके नीचे लिख देंगे, साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या लगा हुआ है, सब पे इनके रूट। अब दो सबका हम रूट आएंगे, इसका रूट गया, सबका क्या हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा। तो बचेगा अपने पास साइन बटा कोस, इधर बचेगा आपका कोस बटा साइन। ये हम कह सकते हैं कि साइन बटा कोस बराबर होता है आपका टेन थीटा, और कोस बटा साइन होता है आपका कोट थीटा। कोस बटा साइन बराबर आपका कोट थीटा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोट थीटा। क्वेश्चन नंबर 8, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बट्टे में कोट अल्फा कोट बीटा। हमें लाना है टेन अल्फा और टेन बीटा, मतलब सभी को चेंज करना पड़ेगा। हमें लाना है टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबको साइन कोस में बदलेंगे, या अल्फा अलग होगा और बीटा का मान अलग होगा। तो टेन अल्फा और टेन बीटा दोनों अपने पास क्या है, दोनों अलग अलग। तो लिख देते हैं टेन अल्फा। टेन अल्फा का मतलब क्या होता है, टेन का मतलब होता है साइन बटा कोस, तो लिख देंगे साइन बटा कोस। अब एल्फा है तो यहाँ भी एल्फा लगा देंगे और यहाँ भी आपका एल्फा लगा देंगे, प्लस का प्लस। टेन बीटा, टेन बीटा किसे बोलते हैं, टेन का मतलब होता है साइन बटा कोस, तो लिख देंगे साइन बटा कोस। बीटा है तो ऊपर भी बीटा और नीचे भी आपका बीटा। ये हो गया आपका ऊपर वाला सोल्व। सेम ऐसे आपको नीचे वाला सोल्व करना है। कोट, कोट का मतलब होता है कोस बटा साइन, कोस बटा साइन। एल्फा है तो दोनों में लगा देंगे एल्फा। कोट बीटा तो कोस बटा साइन, बीटा है तो दोनों जगह लगा देंगे बीटा। ठीक है। अब देखो ऊपर वाले साइड में डबल बटा आ रखा है, यहाँ भी बटा यहाँ भी बटा। तो अब क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले का सोल्व कर लेंगे। इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, इन दोनों को ले लेंगे ऊपर वाले दोनों का एलसीएम। तो कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, दोनों अलग अलग हैं तो लेस भी आ जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा। कि दोनों हैं तो दोनों आ जाएंगे आप कोस एलसीएम के अंदर। कोस अल्फा से कोस अल्फा कट गया, क्या बच गया, कोस बीटा। कोस बीटा को साइन अल्फा से गुणा करेंगे, कोस बीटा को साइन अल्फा से गुणा करेंगे। फिर प्लस है तो प्लस,
कॉस बीटा से कोस बीटा कट गया, तो क्या बच गया अपने पास कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा लिख देंगे, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा बीटा कट गया, एल्फ बच गया, किससे गुणा करेंगे साइन बीटा से, तो गुणा कर देंगे साइन बीटा। नीचे आपके मेन बीटा। अब इन दोनों में भी सेम ही है, तो इनमें क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा आपका साइन अल्फा और साइन बीटा, दोनों अलग अलग हैं, तो साइन अल्फा और साइन बीटा। साइन अल्फा का भाग दिया, साइन अल्फा कट गया, तो क्या बचा अपने पास साइन बीटा, तो साइन बीटा लिख देंगे, साइन बीटा इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो कट गया, तो क्या बचा आपका कॉस अल्फा, तो लिख देंगे हम कॉस अल्फा प्लस का चिन्ह। साइन बीटा से साइन बीटा कट गया, तो क्या बचा अपना साइन अल्फा, तो लिख देंगे साइन अल्फा। किससे गुणा करेंगे, ऊपर क्या है कोस बीटा, तो गुणा कर देंगे कोस बीटा। अब देखो ये इसके नीचे बट्टे में, तो ये किस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये भाग में, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका गुणा में, तो ये सेम ऐसे हो जाएगा कोस, ऊपर वाला लिख रहा हूँ वापिस, कोस बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा पल इंटू साइन बीटा। ये आपका ऊपर वाला सेम कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब इसके नीचे में आ रखा है कोस अल्फा कोस बीटा, ये भाग के अंदर है, ऊपर जाएगा किससे बदल जाएगा गुणा में, और क्या हो जाएगी संख्या, ऊपर वाला ये आ जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा आपका नीचे, तो ऊपर आ जाएगा आपका साइन अल्फा साइन बीटा, और नीचे बजाएंगे आपके ये वाले साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और कॉस बीटा। जो नीचे संख्या थी हमें वो सेम हो गई। अब देखते हैं जो सेम है कि इसमें कोई, इसमें देखो कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा और साइन बीटा, ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है, प्लस कोस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा, ये इससे कट गया, तो बचा क्या अपने पास, ऊपर तो बचा आपका साइन अल्फा, ऊपर बच गया साइन अल्फा साइन बीटा, और नीचे बच गया आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, और नीचे बच गया आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा। हमें लाना है टेन के अंदर साइन अल्फा कोस अल्फा, क्या हो जाएगा आपका साइन बटा कोस साइन बटा कोस। जैसे अगला क्वेश्चन किया ना, इसके नीचे हम ये रख देंगे और इसके नीचे हम ये रख देंगे, तो हो जाएगा आपका साइन अल्फा बटा कोस अल्फा और इनटू है फिर आपका साइन बीटा कोस बीटा। साइन बटा कोस होता है आपका 10, तो लिख देंगे साइन बटा कोस होता है आपका 10 और साइन बटा कोस वापिस आपका 10। यहाँ पर एल्फा है दोनों में, तो यहाँ लगा देंगे एल्फा, यहाँ दोनों में बीटा है तो यहाँ लगा देंगे आपका बीटा। इस प्रकार आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड की, मतलब LHS इक्वल है RHS के। इधर भी लाना 10 अल्फा, तो ये 10 अल्फा 10 बीटा और 10 बीटा। क्वेश्चन 9 में आपको क्या करना है कि 1 प्लस साइन बटा कोस और कोस बटा 1 प्लस साइन दोनों को प्लस करना है, उसको हल करके हमें लाना है 2 सेक। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जैसे क्वेश्चन किया वैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं साइन कोस में बदलते हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी साइन कोस में ही है तो हमें साइन कोस में बदलने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड काम आपका कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन फॉर्मूला की आपके इसमें आवश्यकता है ही नहीं और फॉर्मूला इसमें कोई यूज होगा ही नहीं। फिर चलो से क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं दोनों का, क्यों बट्टे वाली संख्या आ गई दोनों, तो बट्टे वाली संख्या को हम सोल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो कोस और 1 प्लस साइन दोनों को एलसीएम क्या आएगा, कोस, देखो कोस और 1 प्लस साइन थीटा, इन दोनों का लिया हम एलसीएम। कोस का भाग कोस में गया तो क्या बच गया अपने पास 1 प्लस साइन। 1 प्लस साइन को किससे गुणा करना पड़ेगा, ऊपर क्या है 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुणा करना पड़ेगा, मतलब सेम संख्या को 2 बार गुणा करना पड़ेगा, तो हम लगा देंगे स्क्वायर। 1 प्लस साइन को 1 प्लस से गुणा करेंगे, प्लस 1 प्लस साइन का भाग दिया 1 प्लस साइन में तो कट गया, क्या बचा कोस, तो कोस को कोस कितने करेंगे कोस से गुणा, तो हो जाएगा आपका कोस का
स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या लाना, क्या हमें 2 सेक लाना, हमें 2 सेक। देखो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास सेम ऐसा ही है, हमें इसको ऐसा बनाना है। हमें कुछ नहीं, ए का मान हो जाएगा 1 और बी का मान हो जाएगा साइन। चाहे तो आप क्वेश्चन में लिख सकते हो ए बराबर 1 और बी बराबर हम क्या लेंगे, साइन थीटा। ठीक है, ए का मान, तो देखो ए का मान ले रहे हैं 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस का प्लस 2 के 2, ए का मान 1 और बी का मान आपका साइन थीटा। इनके बीच में चिन्ह नहीं है तो आप मल्टीप्लाई चिन्ह लगाएंगे, प्लस बी का मान अपने पास साइन, तो साइन का स्क्वायर प्लस, इसको हमने सोल्व कर लिया, अब बचा प्लस तो लगा देंगे प्लस, और लास्ट में कोस का कोस। इस प्रकार आपका ऊपर का पोर्शन आपका सोल्व हो जाएगा। अब नीचे देखो, नीचे आपका सेम ही है, कोस 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, तो लिख देंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस, चलो आगे लिख देते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस का प्लस 2 को 1 से किया 2 को साइन से करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 साइन थीटा प्लस प्लस। यहाँ देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर प्लस क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। तो हम साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 1, तो यहाँ लिख देंगे हम 1। अब बट्टे में क्या आ रहा है आपका, कोस लिख दिया कोस, 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो 1 प्लस का तो कितना हो गए प्लस के 2, ये आपका 2 साइन है, इस साइन के साथ में मल्टीप्लाई, इसीलिए हम इसको प्लस नहीं कर सकते। 1 और 1 2 प्लस 2 साइन थीटा, नीचे आ रहा है कोस 1 प्लस साइन थीटा, अपना ऊपर का गया 2 प्लस 2 साइन थीटा। अब देखो, अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में हमें क्या चाहिए, केवल 2 चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो 2 बार आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, इधर भी 2 इधर भी 2, तो मैंने 2 ले लिया कॉमन, 2 का भाग 2 में 1 बार, प्लस का प्लस 2 का भाग 2 बार आ गया, तो अंदर क्या बच गया साइन थीटा, नीचे कोस 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, दोनों सेम, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन क्या कट गया कैंसिल, तो क्या बच गया अपने पास 2 बटा कोस थीटा। अब 2 बटा कोस किसमें बदलना है हमको, सेक में, तो कोस का उल्टा क्या होता है आपका सेक, तो कोस का फॉर्मूला होता है ना कि कोस उल्टा होता है 1 बटा सेक के रूप में, और सेक उल्टा होता है 1 बटा कोस के रूप में। तो हम सेक की बराबर में क्या लिख सकते हैं 1, कोस की बराबर में क्या लिख सकते हैं 1 बटा सेक, तो लिख दिया 1 बटा सेक। ये भाग में ऊपर जाए तो किस में हो जाएगा गुणा में, तो हो जाएगा 2 गुणा सेक इक्वल्स टू 2 सेक, क्योंकि ये 2 भाग के अंदर आ रहा है सेक, ये ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा, ये भाग में बट्टे में ऊपर गया तो आपका गुणा में, तो 2 गुणा सेक इक्वल्स टू 2 सेक। लेफ्ट हैंड साइड इज राइट LHS इक्वल्स टू राइट RHS, दोनों क्या हो गई आपकी इक्वल। हम देखें, अब क्वेश्चन 10 में देखो थोड़ा सा चेंज आ गया है, कि इसमें कहा था कि साइन की घात 4 माइनस कोस की घात 4, और नीचे आ रखा है साइन की घात 2 माइनस कोस की घात 2। अगर ऊपर 2 होता तो 2 से पूरा काट देते अपने 1 बच जाता, लेकिन ऊपर क्या दी इसने साइन की घात हमें 4 दे दी, तो पहले 4 को हम 2 में बदलना पड़ेगा, फिर ये कॉमन बराबर हो सकता है, तो कैसे बदलेंगे इनको 2 को। देखो घातें अगर मान लो साइन की घात 4 दे दी, किसी की 4 दी आपको, तो हम इसको साइन का घात 2 अंदर लिख सकते हैं और 2 इसके बाहर, क्योंकि 2 × 2 घातें गुणा होंगे तो वापिस क्या हो जाएगी साइन की घात 4, तो हम इसको टुकड़े में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 का साइन की घात 4 या a³ का 4 हमारे पास 4 वाला फॉर्मूला नहीं है, कि 4 वाला ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास, ये हमको समझ में ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको भी 2 में बदलेंगे। बदलने का कारण क्या है, कि नीचे भी आपका सेम 2 में बदला हुआ है, 2 में ऑलरेडी है, तो ऊपर वाले को भी 2 बदल लो,
ऐसा बदलने से क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कट जाएगी और क्या लाना हमें, वही काम करना है, इस पूरे को काट के क्या लाना वहाँ पे 1 लाना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, साइन की घात को क्या करेंगे, कोस से काट देंगे। अब हम कैसे लिखेंगे उसको, साइन की 4 है, 4 घात लिखी हुई है तो हम इसको लिख देंगे साइन का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर। अब ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीचे वाली आपकी 2 में बदली हुई है, इस कारण साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। अब देखो नीचे वाला ऑलरेडी सोल्व रखा है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। साइन की घात 2, a की घात 2 माइनस b की घात 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म होता है। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार में तो प्लस में और एक बार आप माइनस में। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको 1 में आंसर 1 लाना जरूरी है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो साइन का स्क्वायर, इससे क्या लिखे, एक बार तो प्लस में, अब a का मान क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर और b का मान हो जाएगा, इसके कोष्ठ के अंदर है वो आपका a का मान होगा, a का मान साइन स्क्वायर, एक बार में तो दोनों प्लस में, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, एक बार दोनों प्लस में, एक बार साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इसको एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे दोनों पे, तो उसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। फिर नीचे आपका आ रहा साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूलों में कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। तो अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। तो ये लिख दिया मैंने 1 पल इंटू साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। देखो ये पूरा कट गया इस पूरे से, क्योंकि दोनों सेम है, तो बचा क्या अपना 1। तो क्या बच गया अपना 1, यहाँ करता तो 1 बचता है, 1 को 1 से करें तो ही 1 ही आएगा आपका। तो हमारी साइड क्या हो जाएगी, LHS इक्वल टू RHS, इधर ही 1 आ रखा है, उधर ही अपना क्या लाया हमें 1, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1।